हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है, रूट का घटाव कैसे बनाया जाता है, रूट का गुना कैसे बनाया जाता है और रूट का भाग कैसे बनाया जाता है। अगर आपको इन सभी चीज़ों को एकदम आसान भाषा में सबसे सरल तरीक़ा से बारीकी से सीखना है तो इस वीडियो को ज़रूर ही देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप रूट का जोड़ बनाना सीख गए तो आप रूट का घटाव अच्छे से बना लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है। देखिए, जब भी आप रूट का जोड़ बनाइएगा तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि क्या हर जगह रूट के अंदर जो संख्या है एक जैसा है। अगर वो एक जैसा होगा तो वो रूट का जोड़ बनेगा, यानी कि तभी वो जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। अब यहाँ पे कहने का अर्थ समझिए एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है, यानी कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और ये रूट के अंदर है, यानी कि यह जुटेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया रूट के अंदर अगर एक जैसा संख्या हो तो वह जुटता है। आगे मैं आपको इस प्रश्न में बताऊंगा यह नहीं जुटेगा, क्योंकि देखिएगा तो ये रूट के अंदर संख्या एक जैसा नहीं है। रूट के अंदर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो जब एक जैसा रहे तभी जुटेगा, या नहीं जुटेगा। आगे मैं इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, रूट के बाहर जो संख्या रहता है उसका ही जोड़ घटाव होता है। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि भैया यहाँ पे रूट के अंदर दोनों जगह 3 तो है, लेकिन यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं है। तो देखिए, रूट के बाहर कुछ नहीं है तो आप समझिएगा कि वहाँ पे एक छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो हमेशा रूट के बाहर वाला ही संख्या जुटता है। तो देखिए, रूट का बाहर यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, तो एक एक को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब भी इसको बनाएगा तो बराबर दीजिएगा, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है तो 2 लिख दीजिए। और रूट में जो संख्या कॉमन हो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है, तो आपको इसका ज्यों का त्यों रूट 3 लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2√3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, तो आप लोग ऐसे समझिए। देखिए, यहाँ पर एक बार रूट 3 है और यहाँ पर एक बार रूट 3 है, तो एक बार रूट 3 और एक बार रूट 3 को जब जोड़िएगा तो कितना बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बार रूट 3, यानी कि 2√3। अब यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए कि यहाँ पर रूट 7 है और यहाँ पर रूट 7 है, यानी कि रूट के अंदर संख्या जो है दोनों जगह एक जैसा है। तो सबसे पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये जुट जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया हमेशा रूट का बाहर वाला ही संख्या जुड़ता और घटता है। तो यहाँ पे प्लस लगा है, यानी कि जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे 5 है, रूट का बाहर है, या रूट का बाहर यहाँ पे 5 है और रूट का बाहर यहाँ पे 8 है। तो 8 में जब 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 को लिख दीजिए। और रूट में दोनों जगह क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे रूट 7 है और यहाँ पे रूट 7 है, यानी कि कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों जगह हो। तो यहाँ तो अब रूट 7 यहाँ पर है, तो जो कॉमन है उसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 13√7। आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, यहाँ पे 5 बार रूट 7 है और यहाँ पे 8 बार रूट 7 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बार रूट 7 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी आप लोग क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि क्या रूट के अंदर जो संख्या है वो हर जगह एक जैसा है। तो देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर 6 है और यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यानी कि दोनों जगह अलग अलग है। तो जब दोनों जगह अलग अलग हो तो सबसे पहली बात तो वह नहीं जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे रूट का जोड़ नहीं बनेगा। तो इसको आप एक तरीके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं जुड़े तो जो है उसको ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे है 4√6, तो 4√6 को लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 7√2 है तो 7√2 लिख दीजिए। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर नहीं जुड़े तो जो प्रश्न है वही आंसर बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको रूट का जोड़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सीखते हैं कि आखिर रूट का घटाव कैसे बनाया जाता है। रूट का घटाव बनाने का भी नियम लगभग रूट का जोड़ जैसा है। देखिए, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि रूट के अंदर जो संख्या है दोनों जगह एक जैसा है। जैसे कि यहाँ पे रूट के अंदर 7 है और यहाँ पे 7 है, अगर दोनों जगह एक जैसा होगा तो वह घट जाएगा। रूट का जोड़ में देखे थे कि रूट के अंदर दोनों जगह संख्या एक जैसा होगा तो वह जुड़ जाता था, और रूट के घटाव में आपको देखना है कि दोनों जगह रूट के अंदर दोनों जगह संख्या एक जैसा हो तो घट जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूट 7 है और यहाँ पे रूट 7 है, ठीक है। और देखिए, और मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ कि हमेशा रूट का जोड़ बनाइए, रूट का घटाव बनाइए तो रूट के बाहर वाले संख्या का ही जोड़ घटाव होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, सबका मालिक 1, और यहाँ पर रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे अब इसमें 0 के बाद रूट 7 नहीं देंगे, तो नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा, इसका आप समझिए। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, यहाँ पर 1 बार रूट 7 है
अब यहाँ पर और यहाँ पर एक बार रूट 7 है। तो जब एक बार रूट 7 में से एक बार रूट 7 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो मतलब 0 बचेगा। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे जो रूट 7 लिखा है इसको आप समझिएगा कि ये सेव है। तो देखिए जब आप एक सेव यहाँ पर है और आज जब आप एक सेव में से एक सेव को घटा दे, यानी कि एक सेव को मान लीजिए कि आप खा गए, तो कितना सेव बचेगा, तो आप लोग कहेंगे कि कुछ नहीं बचेगा, खा गए तो खत्म हो गया, यानी कि खत्म हो गया तो मतलब 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि रूट के अंदर जो संख्या है वह एक जैसा है, तभी वो घटेगा। अगर नहीं है तो इसको आपको प्रोसेस को आगे करना ही नहीं है, क्वेश्चन का वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 3 है। अगर रूट के अंदर दोनों जगह संख्या एक जैसा होगा तभी ये घटेगा। तो यहाँ पे है तो यानी कि घट जाएगा। और घटाने का नियम क्या कहता है कि रूट के बाहर वाला संख्या ही घटता है, बाकी जो दोनों जगह कॉमन होता है वह ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो 8 में से आप 3 को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 को लिख दीजिए। और यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है, यानी कि रूट 3 कॉमन है। तो आप लोग यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 रूट 3। कितना आसान था, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए 8 बार रूट 3 में से आप 3 बार रूट 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार रूट 3, ठीक है। तो आप इस तरह ऐसे भी बना सकते हैं। अब तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या रूट के अंदर जो संख्या है दोनों जगह एक जैसा है। तो देखिए रूट के अंदर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। तो जब रूट के अंदर दोनों जगह संख्या एक जैसा नहीं है तो आपको यहाँ पे जोड़ घटाव करना ही नहीं है, यानी कि इसका इसमें घटाना ही नहीं है। तो क्या करना है, जो प्रश्न है वही आंसर बन जाता है। तो प्रश्न क्या है, 11 रूट 5 माइनस 2 रूट 7, यही इसका आंसर हो गया। कितना इजी था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप रूट का घटाव भी अच्छे से सीख गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम सीख लेते हैं कि आखिर रूट का गुना कैसे बनाया जाता है। देखिए रूट का गुना बनाने का नियम थोड़ा सा हटके है। अब मैं हटके क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण क्या है, तो देखिए जब हम रूट का जोड़ बना रहे थे और रूट का घटाव बना रहे थे तो उस समय हमको यह मतलब रखना था कि रूट के अंदर एक जैसा संख्या होना चाहिए। लेकिन जब आप रूट का गुना बनाइएगा तो आपको यह मतलब नहीं रखना है कि रूट के अंदर एक जैसा संख्या है या फिर न है। देखिए रूट का गुना में क्या होता है कि रूट के अंदर अगर एक जैसा संख्या हो तभी रूट का गुना होगा, अगर नहीं है तभी रूट का गुना होगा। लेकिन रूट का जोड़ घटाव में क्या था कि अगर एक जैसा है तभी वह जुड़ेगा या फिर घटेगा, एक जैसा नहीं है तो वह ना जुड़ेगा ना घटेगा, ठीक है। लेकिन रूट का गुना में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर दो रूटों के अंदर एक जैसा संख्या हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस रूट के अंदर से एक संख्या निकल जाता है और वही उसका आंसर हो जाता है। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए यह भी रूट है और यह भी रूट है और इन दोनों के बीच यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये रूट का गुना है। और मैंने बोला कि दो रूटों के अंदर, तो यहाँ पे एक रूट है और यहाँ पे एक रूट है और इसके अंदर एक जैसा संख्या हो, जैसे यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 15 है, तो ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें से एक संख्या निकल जाता है बाहर, रूट के अंदर से बाहर निकल जाता है और वही इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, तो इस ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर से एक संख्या बाहर निकल जाएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हो रूट 7 गुने रूट 7, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देख सकते हैं कि दो जगह रूट है और इनके बीच में देखिए दो जगह एक जैसा संख्या है। तो इस समय क्या होगा कि इन रूटों में से एक जगह एक साथ निकल जाएगा बाहर और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आता रूट 2 तो उस समय क्या होता, 2 उसका आंसर होता, उसमें से 2 बाहर निकल जाता, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर एक जैसा संख्या है, ठीक है, यहाँ पर भी एक जैसा संख्या था, यहाँ पर भी एक जैसा संख्या है और रूट के बाहर अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए रूट का आप गुना बनाइए, रूट का जोड़ बनाइए, रूट का घटाव बनाइए। उसमें सबसे पहले होता है कि रूट का जो बाहर वाला संख्या होता है उसमें गुना होता है। अगर आप रूट का गुना बना रहे हैं तो बाहर वाला संख्या में गुना होगा, रूट का जोड़ बना रहे थे तो बाहर वाला संख्या में जोड़ा जाता था, रूट का घटाव बना रहे थे तो बाहर वाला संख्या को घटाया जाता था। तो यह रूट का गुना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह रूट का जो बाहर वाला संख्या है इसमें आपको गुना करना है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले आप इसको गुना कीजिए। तो 3 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 15। और देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर दो जगह रूट हो और रूट के अंदर एक जैसा संख्या हो तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर रूट है और यहाँ पर भी रूट है, तो और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकलेगा तो इसको ऐसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखना होगा तो हमको यहाँ पे गुना देना होगा, फिर यहाँ पे 2 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे 15 गुने 2 हो गया, तो यानी कि इसमें गुना करना है, तो 15 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर यह हो जाएगा 30,
ठीक है, इसका आंसर 30 हो गया। ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बाहर बाहर गुना कर लीजिएगा और रूट के अंदर एक जैसा संख्या होती है को बाहर निकाल दीजिएगा, बीच में गुना का साइन दे दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट के आगे कुछ भी ना हो, इसका मतलब 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या इसको भी हमको गुना करके बनाना होगा? तो हाँ, इसमें भी हम गुना करके बनाए। ठीक है, कैसे गुना किए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था, तो 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है। तो देखिए इसको आप बनाइएगा ऐसे भी, तो 1 लिख दीजिएगा, गुना लिखिएगा, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, तो 1 15 को बाहर निकालिएगा, 1 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 ही आएगा। आंसर कितना लिखे हैं? 15 लिखे हैं। तो आप इतना ज़्यादा झंझट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 जगह हो तो उसको 1 निकाल लेंगे, वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर दोनों जगह एक जैसा संख्या नहीं है और रूट के बाहर भी दोनों जगह एक जैसा संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रूट के बाहर जो संख्या है इसको आपस में गुना करना है। तो 8 में जब 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर रूट है और यहाँ पे रूट 5 है, तो दोनों एक अलग अलग संख्या है, तो यानी कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो कोई बाहर ना निकले ना, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बड़ा सा रूट दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख दीजिए और फिर गुना लिखिए, चूंकि यहाँ पे गुना है तो इसलिए गुना लिखना होगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 को लिखिए। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 16 का होता है 16, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 15। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया? 16 रूट 15। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी आसानी से बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि रूट के गुना में हमको यह मतलब नहीं रखना है कि रूट के अंदर एक जैसा संख्या है या फिर न है। अगर है तब भी बनेगा, नहीं है तब भी बनेगा। आपको क्या करना है कि रूट के जो बाहर संख्या है उसको आपस में सबसे पहले गुना करना है। ठीक है, और रूट के अंदर एक जैसा संख्या है तो उसको ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप इस रूप में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 था और तो हम इसको बड़ा रूट कर दिए, चूंकि यहाँ पर भी रूट था यहाँ पर भी रूट था, तो इसको हम बड़ा रूट कर दिए, 3 लिख दिए, गुना लिख दिए, और यहाँ पे 5 है तो 5 को लिख दीजिए। अब यहाँ पे 16 है तो 16 को केवल 16 ही रहने देंगे, और इसको हम गुना कर लेंगे, तो 3 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15। इसका आंसर कितना आया? 16 रूट 15, और यही इसका आंसर हो गया। तो आप ऐसे प्रश्नों को भी उम्मीद है कि अच्छे से बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न रहे, यहाँ पे रहे 5 और यहाँ पे रहे 5 रूट 2, यहाँ पे रहे 6 रूट 3, तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें गुना करना होगा। तो जब 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 30, और दोनों जगह रूट है और एक रूट में एक जैसा संख्या नहीं है, तो यानी कि बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपको थोड़ा सा रूट को बड़ा कर लेना है और इसको गुना कर लेना है। तो 2 गुना 3 कर दीजिए, इसको आप गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 30 का, यहाँ पे 30 लिख दीजिए। 2 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 6, इसको रूट लगा दीजिए, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 30 रूट 6 हो गया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो 6 5 30 हो गया, और इन रूटों में गुना कर दीजिए तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप इस स्टेप को क्या कर सकते हैं? गायब भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है रूट का गुना भी अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम सीख लेते हैं कि आखिर रूट का भाग कैसे बनाया जाता है। देखिए रूट के भाग में भी आपको यह मतलब नहीं रखना है कि रूट के अंदर एक जैसा संख्या है या फिर ना है, केवल आपको रूट का जोड़ और घटाव में मतलब रखना था। न रूट के गुना में मतलब रखना है, न रूट के भाग में मतलब रखना है, तो इसमें भी आपको नहीं मतलब रखना है। देखिए अगर रूट के अंदर अगर एक जैसा संख्या हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 रूट है और दोनों रूट में एक जैसा संख्या हो, तो उसका आंसर आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, 1। ठीक है, अब इसका 1 कैसे आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो इस स्थिति को आप डायरेक्ट 1 ना लिख के आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, √3 भागा √3। तो आप दोस्तों इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे बनाइएगा तो बराबर देना होगा। देखिए इस रूट को आप √3 को 3 लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए यह भागा का साइन है, तो भागा को हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे बाटा दे दीजिए। अब यह √3 बच गया, तो इस √3 को आप नीचे लिख दीजिए। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे भागा लग गया है, तो इसको हम कटा सकते हैं, तो इसको जब कटाइएगा तो यह कट जाएगा एक बार में। तो इसी 1 को तो हम यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है कि नहीं। तो आप इसको आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि अगर रूट का भागा बना रहे हैं और रूट के अंदर एक जैसा संख्या है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दे कि √5 भागा
√5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ पे √5 है तो √5 को दे दीजिएगा, भागा को बट्टा के रूप में कर लीजिए, और यहाँ पे √5 है तो √5, ये कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। और ऐसे भी आंसर 1 आ रहा था। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीका से बना सकते हैं। अब दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए, इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो यह भी बहुत सिंपल है। बनाइएगा तो आपको यहाँ पे बराबर देना होगा। यहाँ पे पहले 6√2 है तो आप यहाँ पे लिखिए 6√2, ठीक है। अब देखिए भागा का साइन है तो इसको हमको बाटा में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो बाटा मतलब भागा ही होता है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, और जो 7√2 है इसको आप ऐसे नीचे लिख दीजिए। इस तरीके से बनाइएगा तो आसानी होगा बनाने में। डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो इसमें आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटा लीजिए। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, कितना बार में, तो 1 बार में कट जाएगा। अब देखिए नहीं ना कटेगा, 6 है और बट्टे के नीचे 7 है तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो आपको क्या करना है, 6 में 1 से गुना कर लेना है। तो 6 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 लिख दीजिए, बट्टा है तो बट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है और मान लीजिए कि यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। 1 से कोई फर्क नहीं ना पड़ता है। √2, अब देखिए √2 का भी पहाड़ा होता है, भले हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसका भी पहाड़ा होता है। तो √2 के पहाड़ा में √2 1 बार में आ रहा था, √2 के पहाड़ा में √2 1 बार में आ रहा था, तो हम ऐसे करके कटा लिए। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 1 है, 7 है, तो 7 में 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 7, यानी कि इसके आंसर 6/7 आया। अगर आप उतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिंपल सा 6/7 लिख दीजिए, इसे 1 को भुला जाइए, ऐसे भी आंसर मिल जाएगा। अब इस प्रश्न में आपको देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि √5 है तो आपको यहाँ पे √5 को दे देना है, इसको हम बाटा के रूप में लिख देंगे, और √3 है इसको हम नीचे लिख देंगे। अगर यह कटने वाला है तो कटा देना, नहीं कटने वाला तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसी को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ठीक है, यह भी आंसर सही है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, तो आप इसको एक बड़ा सा रूट दे सकते हैं, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे लिख दीजिए 3। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। तो कितना ईजी था। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हो √7 भागा √2, तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो यह भी बहुत आसान है। सबसे पहले √7 है तो √7 को यहाँ पे लिख दीजिए, इसका मतलब है बट्टा, √2 है तो आप लोग यहाँ पे √2 को लिख दीजिए, ठीक है। यह भी इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, बड़ा रूट कर दीजिए, 7 को ऐसे कर दीजिए, बट्टा है तो बट्टा दीजिए, 2 को अंदर कर दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। दोनों ही आंसर सही है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से बना लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप रूट का भाग भी अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो भाई कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, हाँ भैया समझ में आ गया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।